अगर आप इंडिया में हो और सीरियसली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हो तो एक पॉइंट पे आके ऑलमोस्ट सब लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ब्रोकर चूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइक अगर आप यूएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लाइक आईएनडी मनी, वेस्टेड, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स। और ऑनेस्टली अगर आप बिगनर्स हो तो कन्फ्यूजन जेन्यून है, क्योंकि सब प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि इजी इन्वेस्टिंग है, सबका इंटरफेस अच्छा दिखता है, सब बोलते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाइड होती है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा ऐप अच्छा दिखता है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है। क्योंकि गलत प्लेटफॉर्म चूज करने का प्रॉब्लम क्या है, शुरू में सब ठीक लगता है लेकिन बाद में हिडन चार्जेस समझ में आते हैं, करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट दिखती है, फंड ट्रांसफ़र डिलेज बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं और फिर इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो आज का वीडियो एग्जैक्टली इसी कन्फ्यूजन को सिंप्लीफाई करेगा। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल कंपैरिजन है। और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि बिगिनर के लिए क्या बेटर है, सीरियस इन्वेस्टर के लिए क्या बेटर है और एडवांस्ड यूजर्स किस डायरेक्शन में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईएनडी मनी को चलते हैं। काफ़ी इंडियंस के लिए ये पहला नाम होता है और रीज़न सिंपल है, इंडियन ऑडियंस के लिए फेमिलियर फील होती है। इसके अंदर ऐप का इंटरफेस क्लीन है, नेविगेशन इजी है, अकाउंट ओपनिंग जनरली स्मूथ फील होती है। अगर आप पहली बार इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहे हो इंटिमिडेटेड नहीं लगता है ये। और बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी प्लेटफॉर्म इतना अच्छा होता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कन्वीनियंस के अलावा एक्चुअल कॉस्ट क्या है? क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ आप डिज़ाइन मैटर नहीं करता, मनी मूवमेंट मैटर करता है, फॉरेक्स कन्वर्जन मैटर करता है, ट्रांसफ़र चार्जेस मैटर करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो आप वो भी मैटर करता है। इसलिए बिगनर को एक चीज़ समझनी चाहिए, ईजी लुकिंग और कॉस्ट एफिशिएंट सेम चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो आप एक बार ये आईएनडी मनी को बिगनर के लिए देख सकते हैं। अब हम चलते हैं वेस्टेड पे। अगर स्पेसिफिकली यूएस इन्वेस्टिंग की बात करें तो वेस्टेड का नाम नेचुरली आता है और ऑनेस्टली वेस्टेड का एक पोजीशनिंग क्लियर भी है। ये जेनरिक इन्वेस्टिंग ऐप जैसा फील नहीं कराता। इनका इंटरफेस सिंपल है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग अवेलेबल है इनके अंदर, बिगनर फ्रेंडली है, रिसर्च और क्यूरेटेड इन्वेस्टिंग आइडियाज़ भी मिल जाते हैं इनके पास। तो पहली नज़र में वेस्टेड काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, फिर फॉरेक्स स्प्रेड क्या है, फंडिंग प्रोसेस क्या है, विड्रॉल एक्सपीरियंस, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फ्रिक्शन मैटर करता है। अगर आप मंथली इन्वेस्ट करने वाले हो, इवन स्मॉल कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं। अब इंटरेक्टिव ब्रोकर्स पे आते हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला है इंटरेक्टिव ब्रोकर्स। ये थोड़ा डिफरेंट लीग का नाम है। अगर आपने ग्लोबल इन्वेस्टिंग सीरियसली एक्सप्लोर किया है, ये नाम डेफिनेटली सुना होगा। दिस इज़ नॉट ए बिगनर नाइस लुकिंग ऐप स्टोरी। ये प्रॉपर ग्लोबल ब्रोकरेज इकोसिस्टम है, एडवांस टूल्स हैं, डीप मार्केट एक्सेस है, प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ऑनेस्ट क्वेश्चन आता है कि अब बिगनर को ये चाहिए? मे बी येस, मे बी नो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, ऑनेस्टली फर्स्ट लुक में इंटिमिडेटिंग लग सकता है, थोड़ा टेक्निकल फील देता है, लर्निंग इसके अंदर अच्छा खासा कर्व है उसका। लेकिन अगर आप सीरियस हो, लार्जर कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये ग्लोबल मार्केट्स को लॉन्ग टर्म एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन इंटरेक्टिव ब्रोकर बिकम ए सीरियस ऑप्शन। अगर मैं आपसे पूछूँ आपको क्या चाहिए, आपको सिंपली इजी इंटरफेस चाहिए या फिर सीरियस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, ये डिसीजन आपका खुद का होना है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। बिगिनर सिंप्लिसिटी, आईएनडी मिनी और वेस्टेड स्ट्रोंगर फील करते हैं। यूएस इन्वेस्टिंग स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्या होता है, तो वेस्टेड फोकस लगता है उसके अंदर। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल ग्रेड ग्लोबल एक्सेस को देखते हैं तो इंटरेक्टिव ब्रोकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यह आता है कि जो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग है वो क्या है। सपोज आप बिगनर हो और एप्पल या एनवीडिया देख रहे हो, आपको नेसेसरीली एक फुल शेयर नहीं लेना। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग हेल्पफुल जब होती है जब स्मॉलर कैपिटल से स्टार्ट पॉसिबल होता है। बिगनर के लिए दिस इज जेन्यूनली यूजफुल। सेकंड मेजर फैक्टर होता है फीस, और ये मोस्ट इग्नोर्ड एरिया है। लोग देखते क्या हैं, जीरो ब्रोकरेज और एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ब्रॉडर होती है। फॉरेक्स कन्वर्जन स्प्रेड, ट्रांसफ़र फीस, विड्रॉल कॉस्ट, एग्जीक्यूशन प्राइसिंग, दीज थिंग्स मैटर। थर्ड फैक्टर आता है टैक्स डॉक्यूमेंटेशन। अगर ईयर एंड पे स्टेटमेंट्स मैसी हैं, बिगनर पैनिक करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ। सिंपल रिपोर्टिंग मैटर्स करता है। और लास्ट और फोर्थ फैक्टर ये होता है ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका एसेट किस स्ट्रक्चर में हेल्ड है, कस्टोडियन अरेंजमेंट क्या है, प्लेटफॉर्म बैकएंड क्रेडिबिलिटी क्या है,
या फिर फ्लैशी एड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अब मेरा ऑनेस्ट प्रैक्टिकल टेक मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और जस्ट कंफर्टेबली स्टार्ट करना चाहते हो तो IND मनी या वेस्टेड ईजियर लग सकते हैं। मेनली वेस्टेड आप चूज कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली US इन्वेस्टिंग ही फोकस है तो वेस्टेड तो फिर क्लीनर फिट है। अगर आप सीरियस ग्लोबल इन्वेस्टर माइंडसेट के हो तो इंटरेक्टिव ब्रोकर्स भी काफ़ी पावरफुल ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़, परफेक्ट ब्रोकर के चक्कर में इन्वेस्टिंग डिले मत करो। रॉन्ग ब्रोकर अवॉइड करो बट एनालिसिस पैरालिसिस भी अवॉइड करो। आप करंटली कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो ये हमें बताइए। ये कौन सा चूज करने का सोच रहे हो ये आप कमेंट्स में लिखिए। अगर इनफ इंटरेस्ट हुआ नेक्स्ट वीडियो में लाइव कंपैरिजन करेंगे, एक्चुअल ऐप वॉक थ्रू, रियल फंडिंग फ्लो, हिडन फीस और प्रैक्टिकल डेमो के साथ। और अगर आपको US और इंडियन मार्केट्स को प्रैक्टिकल और सिंपली वे में समझना है तो सब्सक्राइब टू वेल्थ पैनल। थैंक यू।